राकेश और उनकी पत्नी अपने 5 साल के बच्चे के साथ मुंबई आए थे। पिता राकेश की लगभग 1 घंटे की थेरेपी चली। उसके बाद 5 साल के बेटे की जिद पर वो लोग फेरी पर सवार होकर एलिफेंटा केव्स के लिए निकल गए और कभी वापस नहीं लौटे। मुंबई बोट हादसे ने पूरे परिवार को लीन दिया। शुरुआत में रिश्तेदारों को ये बताया गया कि राकेश की मौत हो चुकी है, जबकि उसकी पत्नी और 5 साल का बेटा अभी लापता है। गुरुवार सुबह उरण के इंदिरा गांधी ग्रामीण अस्पताल से शव मिलने के बाद जितेंद्र ने कहा, जब तक हम नासिक से पहुंचे हमें पता लगा कि हर्षदा और निधिश की भी इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। पूरे परिवार के खत्म होने की बात सुनकर रिश्तेदार जितेंद्र का बुरा हाल है। बता दें कि राकेश के माता पिता नासिक में अपने घर पर ही थे। वो पेशे से मजदूर ठेकेदार था। उसने 2016 में हर्षदा से शादी की थी। राकेश के चचेरे भाई जितेंद्र अहिरे ने कहा कि वो परिवार का इकलौता कमाने वाला था। राकेश, उसकी पत्नी और बेटे की मौत की खबर से उसके माता पिता को बड़ा सदमा लगा है। परिवार के करीबी लोगों के अनुसार राकेश को साइनस की बीमारी थी। परिवार को शहर के एक एक्सपर्ट डॉक्टर के बारे में पता लगा तो वो तुरंत इलाज के लिए मुंबई पहुंच गए, लेकिन बेटे ने नाव पर जाने की जिद की और ये जिद परिवार का काल बन गई। हादसे में मरने वालों की संख्या अब 14 हो गई है। 12 घंटे बाद इस नाव में फंसे एक और शख्स के शव को निकाला गया है। इस हादसे में ऐसे कई लोग हैं जिनकी अपनी कहानियां हैं। ऐसे ही गोवा से मुंबई घूमने आए अशरफ पठान भी इस हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने 7 साल के बेटे और पत्नी को डूबते हुए देखा। उन्होंने घटना का पूरा विवरण बताया कि जब स्पीड बोट ने फेरी बोट को टक्कर मार दी तो आखिर में पठान परिवार के साथ क्या क्या हुआ था। अशरफ पठान, पत्नी शफीना पठान, भाभी सोनाली, 7 साल का बेटा जोहान और 10 महीने का बेटा आजान घूमने के लिए गोवा से मुंबई आए थे। सोनाली को मुंबई में एक पर्सनल काम था। वो काम के सिलसिले में मुंबई आ रही थी। इस वक्त सोनाली के साथ अशरफ पठान का परिवार भी मुंबई घूमने आया था, लेकिन मुंबई की यात्रा ने अशरफ पठान को जीवन भर के लिए गहरा घाव दे दिया। घटना वाले दिन ये पांचों एलिफेंटा गुफाएं देखने जा रहे थे, लेकिन उनकी इस समुद्री सफारी का आनंद एक पल में खत्म हो गया। इस हादसे में हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। हादसे में अशरफ की पत्नी शफीना, 7 साल का बेटा जोहान डूब गए हैं। अशरफ अपने 10 महीने के बच्चे को लेकर प्लास्टिक ड्रम के सहारे जिंदा रहा, जबकि भाभी ऊपरी डेक पर थी। उन्होंने अपना बचाव किया। हादसे से बचने के बाद अशरफ ने पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जब दुर्घटना हुई तो अशरफ अपने 10 महीने के बेटे अजान को गोद में लेकर बैठा था। 7 वर्षीय जोहान अपनी मां शफीना के साथ था। जब हादसा हुआ तो हर तरफ हंगामा, हाहाकार था। पानी तेजी के साथ नाव में घुस रहा था। हर कोई लाइफ जैकेट ढूंढने और खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। शफीना ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया और लाइफ जैकेट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैकेट नहीं मिला। मुझे एक प्लास्टिक ड्रम मिला। जब मैं 10 महीने के बच्चे के साथ उस पर तैर रहा था तो बेटा जोहान अपनी मां की गोद से फिसल गया। अगले ही पल शफीना भी गायब हो गई। उधर मेरे दामन में अजान रोने लगा। जिस ड्रम पर मैं तैर रहा था वो भी आंशिक रूप से डूबा हुआ था। आधे घंटे बाद नौसेना की नाव आ गई। अशरफ ने कहा कि अगर 5 मिनट की और दूरी होती तो हम भी नहीं बच पाते। अशरफ की पत्नी शफीना का शव मिल गया है, लेकिन उनका 7 साल का बेटा जोहान अब भी लापता है। अशरफ के परिवार वाले शफीना का शव लेकर गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।